हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। यह एग्ज़ाम पेपर 20 फरवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का है। इस एग्ज़ाम पेपर में जनरल नॉलेज के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आगे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है। इसमें ऑप्शन दिए थे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी दिया था सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर था कर्म योद्धा ग्रंथ लिखा गया था नरेंद्र मोदी के ऊपर। पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, SDG6 किस वर्ष तक यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ, भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता तक पहुंच है। ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी 2040। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी सन 2020 तक, सन 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजनाओं के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता को मंजूरी दी। इसमें ऑप्शन दिया था ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान ने 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजनाओं के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता राशि को मंजूरी दी थी। ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था उस समय। क्वेश्चन नंबर 4, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 8वां और ऑप्शन डी 9वां। इसका सही आंसर था 8वां, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 8वां था। ये भी करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। इस एग्जाम पेपर में अभी तक 2 करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला। ये भी करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है सरगम कौशल, कैलोरीन जूरी, ऑप्शन सी साइलन फोर्ड, ऑप्शन डी जेनिफर ले। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब मिला था। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा था उस समय आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD पुरस्कार 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य का चयन किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गुजरात। इसका करेक्ट आंसर था झारखंड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। यह भी करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में अभी तक 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। 2022 में निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता माधवीपुरी बुच ने की थी। ऑप्शन ए सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति, ऑप्शन बी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समिति, ऑप्शन सी कंपनी कानून समिति, ऑप्शन डी व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग पर समिति। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति MDAC समिति की अध्यक्षता माधवीपुरी बुच ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की है। ऑप्शन ए AC शाह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन डी हनुमंत राव। इसका करेक्ट आंसर था के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भूरेलाल समिति से संबंधित है। ऑप्शन ए भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए, ऑप्शन बी मोटर वाहन कर में वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, ऑप्शन डी बैंकिंग सुधार। इसका करेक्ट आंसर था मोटर वाहन कर में वृद्धि के लिए भूरेलाल समिति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु की राजधानी थी। ऑप्शन ए नागपट्टिनम, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जोधपुर। इसका करेक्ट आंसर था धार, ऑप्शन बी परमाणु की राजधानी धार थी। क्वेश्चन नंबर 11, किसके द्वारा सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था। किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था। ऑप्शन ए
तुगरिल खान, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी जौना खान। इसका करेक्ट आंसर था बलबन, ऑप्शन सी के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था। ये दोनों क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन पद्मावत के लेखक हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, जौना खान, ऑप्शन सी तुगरिल खान, ऑप्शन डी मिनहास हम सिराज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? यह भी इतिहास का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी ब्रिटिश। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई लड़ी थी। इसका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? ऑप्शन ए विश्व विकास रिपोर्ट, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी, ऑप्शन सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक आउटलुक। इसका करेक्ट आंसर है विश्व आर्थिक आउटलुक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो उच्च जोखिम वाली कंपनियों में निवेश करता है? आमतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता है। ऑप्शन ए बुल निवेशक, ऑप्शन बी एंजल निवेशक, ऑप्शन सी द्विपक्षीय जाल, ऑप्शन डी वैकल्पिक अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंजल निवेशक। वह व्यक्ति एंजल निवेशक कहलाता है जो उच्च जोखिम वाली कंपनियों में निवेश करता है, आमतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीएनपी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी वैश्विक राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पादन और ऑप्शन डी राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त। इसका करेक्ट आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन ए। जीएनपी का अर्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, नीति आयोग के अध्यक्ष। जीएसटी परिषद के प्रमुख होते हैं वित्त मंत्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 328, ऑप्शन बी आर्टिकल 324, ऑप्शन सी आर्टिकल 369, ऑप्शन डी आर्टिकल 311। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 324। अनुच्छेद 324 में भारत के संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 27 के तहत व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 27 एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 के तहत व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 47 में निहित दिशा निर्देशों में से एक है। नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 47 में निहित दिशा निर्देशों में से एक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा प्रश्नकाल कितने समय तक चल सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है 2 घंटे, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 1.5 डेढ़ घंटा, ऑप्शन डी 3 घंटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 घंटा। लोकसभा प्रश्नकाल 1 घंटे समय तक चल सकता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों को गर्म पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि? ऑप्शन ए गर्म जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ऑप्शन बी गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, ऑप्शन सी साबुन का कम होता है इस्तेमाल, ऑप्शन डी कोई पृष्ठ तनाव नहीं होता है। कपड़ों को गर्म पानी से धोना अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा RH विटेकर द्वारा वर्गीकृत जगत में से एक नहीं है? ऑप्शन ए एनिमेलिया, ऑप्शन बी प्लांटी, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी स्तनीय जंतु। इसका करेक्ट आंसर है स्तनीय जंतु, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन वंशानुक्रम की इकाई है? गुणसूत्र, क्रोमेटिन, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी कोशिका।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल। जीन वंशानुक्रम की इकाई है। ये साइंस के क्वेश्चन पूछे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24, किस तकनीक से बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कैरियोटाइपिंग, ऑप्शन बी रक्तादान, ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंट, ऑप्शन डी एलिसा। इसका सही आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट ऑप्शन सी तकनीक से बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी वर्णक युक्त कोशिका, ऑप्शन सी उपकला कोशिका, ऑप्शन डी मेमोरी सेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपकला कोशिका। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल खनिज अम्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में क्षारक लवण की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। क्षारक लवण है सोडियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। 28, क्वेश्चन नंबर 28, एक क्रिस्टल में अणु एक साथ खाली स्थान से बंधे होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन बंधन से, ऑप्शन बी द्विध्रुवीय आकर्षण बंधन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण से, वैन डोर वाल का आकर्षण। इसका सही आंसर है वैन डोर वाल का आकर्षण से एक क्रिस्टल में अणु एक साथ बंधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता है? ऑप्शन ए लिथियम आयन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी फ्लोरीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्लोरीन। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम बंधुता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन डी सल्फर से, ऑप्शन डी है जल से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 31, जेनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज़ का युद्ध में उपयोग न करने पर जोर देता है? ऑप्शन ए घातक हथियारों के प्रयोग से, ऑप्शन बी रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग से, ऑप्शन सी धारदार हथियारों के प्रयोग से और ऑप्शन डी संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग से जेनेवा प्रोटोकॉल युद्ध में उपयोग न करने पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी कृषि भूमि, ऑप्शन सी पेड़ पौधे, ऑप्शन डी पोखर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कृषि भूमि। कृषि भूमि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत को कितने बायो ज्योग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसका करेक्ट आंसर है 10। भारत को 10 बायो जियोग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य लैमेला की सबसे अधिक या प्रचुर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए लिग्रीन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी पेक्टिन, ऑप्शन डी हेमिसेलुलोज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 35, उन कणों का क्या नाम है जो क्रिस्टा और माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के भीतर भाग में स्थित है? ऑप्शन ए वेसिकल, ऑप्शन बी ऑक्सीसोम्स, ऑप्शन सी ग्रेना, ऑप्शन डी थाइलाकोइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, कक्षा में सिप का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 45वां है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। ये जनरल नॉलेज के 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे थे और 15 क्वेश्चन के आसपास साइंस से पूछे थे। भाई कुछ हिस्ट्री से थे और कुछ जियोग्राफी से और कुछ पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे थे। 35 क्वेश्चन मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में आए थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। धन्यवाद।